दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो और जो लाइफ आप आज जी रहे हो, शायद वो किसी और ने नहीं, आपके खुद के थॉट्स ने डिज़ाइन की है। आपकी इनकम, आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपका स्ट्रेस, आपका फ्यूचर, सब कुछ। और सबसे डेंजरस बात, 90% लोगों को मरने तक पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी को कंट्रोल कौन कर रहा था, उनके थॉट्स। इसी हिडन साइकोलॉजिकल ट्रूथ को एक्सपोज करती है एक छोटी सी किताब। लेकिन यकीन मानिए, ये किताब छोटी जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंसान को अंदर से तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। बुक का नाम है एज अ मैन थिंकिथ बाय जेम्स एलन। और वीडियो के एंड तक आप या तो अपनी थिंकिंग बदल दोगे या फिर समझ जाओगे कि आपकी लाइफ अब तक क्यों नहीं बदली। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं, इंसान असल में वही होता है जो वो सोचता है। सिंपल लाइन, लेकिन इसका मतलब हॉरिफाइंग है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज इंटरनली ये सोचता रहे, मैं इनफ नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास टैलेंट नहीं, तो धीरे धीरे ये थॉट्स उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और फिर वो इंसान अपॉर्चुनिटीज नहीं देखता, सिर्फ रिजेक्शन देखता है। यही वजह है कि कुछ लोग टैलेंटेड होते हुए भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका बिगेस्ट एनिमी दुनिया नहीं, उनका ओन माइंड होता है। जेम्स एलन थॉट्स को सीड्स कहते हैं। हर थॉट एक बीज है और दिमाग एक जमीन। आप जो रोज उसमें बोते हो, वक्त के साथ वही उगता है। फियर बोओगे, एंग्जाइटी उगेगी, कॉन्फिडेंस बोओगे, पावर ग्रो होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादा लोग कॉन्शियसली सोचते ही नहीं, वो बस कंज्यूम करते रहते हैं। नेगेटिव न्यूज़, कंपैरिजन, सोशल मीडिया वैलिडेशन, फियर बेस्ड कंटेंट। और फिर कहते हैं, मेरी लाइफ टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि पॉइजन अंदर जा रहा है रोज, और बिना रियलाइज किए आप अपने कैरेक्टर को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। पर अभी असली डेंजरस पार्ट बाकी है, क्योंकि अगला चैप्टर रिवील करता है कि आपके थॉट्स सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, आपकी रियलिटी भी क्रिएट करते हैं। चैप्टर 2, थॉट्स क्रिएट सर्कमस्टांसेस। ये चैप्टर अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल, क्योंकि जेम्स एलन एक ब्रूटल ट्रूथ बोलते हैं। आपकी सर्कमस्टांसेस आपके थॉट्स का मिरर है। मतलब, आप जिस मेंटल स्टेट में रहते हो, वैसी ही लाइफ अट्रैक्ट करते हो। अगर आप हर वक्त स्कैसिटी में जीते हो, तो पैसा आने के बाद भी फियर खत्म नहीं होगा। अगर आप इंटरनली इनसिक्योर हो, तो प्यार भी डाउट लगने लगेगा। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में हो, तो अपॉर्चुनिटीज भी अटैक्स लगेंगे। यही वजह है कि कुछ लोग सेम सिटी, सेम इकोनॉमी, सेम एनवायरनमेंट में रहकर भी ग्रो कर जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी कंप्लेन करते रहते हैं। डिफरेंस क्या है? थिंकिंग। जेम्स एलन कहते हैं, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप वांट करते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप आर हो। और साइकोलॉजी आज इसे कंफर्म करती है। आपका ब्रेन वही चीजें नोटिस करता है जिसमें आप ऑलरेडी बिलीव करते हो। इसीलिए अगर आप बार बार सोचते हो, मैं अनलकी हूं, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। आपके सामने दरवाजे खुलते हैं और आपको दिखता ही नहीं। और फाइनेंशियल बिहेवियर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। पुअर माइंडसेट पहले बैंक अकाउंट में नहीं, माइंड में पैदा होता है। लेकिन जो अगला चैप्टर रिवील करता है, वो और भी शॉकिंग है, क्योंकि आपके थॉट्स आपके बॉडी को फिजिकली डैमेज भी कर सकते हैं। चैप्टर 3, थॉट्स एंड हेल्थ। जेम्स एलन लिखते हैं, द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड। और साइंस आज इस बात पर स्टैंप लगा चुकी है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, कॉर्टिसोल, और धीरे धीरे स्लीप डिस्ट्रॉय होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, एजिंग फास्ट होती है, हार्ट डैमेज होता है। यानी नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल पॉइजन भी है। कभी नोटिस किया, कुछ लोग यंग होते हुए भी थके हुए लगते हैं, और कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद पीसफुल लगते हैं। डिफरेंस क्या है? इनर केमिस्ट्री। अगर माइंड कॉन्स्टेंटली फियर में रहे,
तो बॉडी कभी हील नहीं करती। इसीलिए जेम्स एलन कहते हैं, पीसफुल थॉट्स हीलिंग क्रिएट करते हैं। ग्रैटिट्यूड, होप, पर्पस, ये सिर्फ मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं, ये बायोलॉजिकल मेडिसिन है। आज दुनिया जिम मेंबरशिप खरीद रही है, लेकिन मेंटल डिटॉक्स नहीं कर रही, और बिना मेंटल डिटॉक्स के रियल पीस इम्पॉसिबल है। लेकिन अब जो अगला चैप्टर आ रहा है, वो एवरेज इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस। जेम्स एलन कहते हैं, जिस थॉट का कोई पर्पस नहीं, उसकी कोई पावर नहीं। यानी डायरेक्शन के बिना इंटेलिजेंस भी यूजलेस हो जाती है। आज लोग फिजिकली नहीं, मेंटली एग्जॉस्टेड है, क्योंकि उनकी एनर्जी हर जगह लीक हो रही है। स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, वैलिडेशन, और सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? एमलेस लिविंग। जब इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं होता, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एम्प्टी माइंड फियर का प्लेग्राउंड बन जाता है। लेकिन जिस दिन आपको अपना वाई मिल गया, डिसिप्लिन नेचुरल हो जाएगा। फिर मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि पर्पस एनर्जी को लेजर बना देता है। इसीलिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हर चीज में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो फोकस्ड होते हैं, मेंटली अलाइंड होते हैं। और जो इंसान पर्पस के साथ जीता है, वो पेन को भी फ्यूल बना लेता है। चैप्टर 5, अचीवमेंट। ये चैप्टर एक्सक्यूजेस को मार देता है। जेम्स एलन कहते हैं, सक्सेस और फेलियर दोनों थॉट्स का रिजल्ट हैं। पीपल थिंक सक्सेस लक है। नहीं, लक दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कौन जाता है, माइंडसेट डिसाइड करता है। वीक थॉट्स, वीक एक्शंस, वीक एक्शंस, वीक रिजल्ट्स। सिंपल। इसीलिए कुछ लोग टैलेंटेड होते हुए भी फेल हो जाते हैं, और कुछ एवरेज लोग हिस्ट्री बना देते हैं। डिफरेंस क्या है? मेंटल डिसिप्लिन। फियरफुल माइंड अपॉर्चुनिटीज को रिस्क समझता है, पावरफुल माइंड अपॉर्चुनिटीज को ग्रोथ समझता है। और यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ है, अगर आप इंटरनली सक्सेस डिजर्व नहीं करते, तो सक्सेस मिलने के बाद भी आप उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसीलिए लॉटरी विनर्स भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। आइडेंटिटी सक्सेस होल्ड नहीं कर पाती। लेकिन अब आता है वीडियो का सबसे इमोशनल चैप्टर। चैप्टर 6, विजन्स एंड आइडियल्स। जेम्स एलन कहते हैं, ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटी। हर रियलिटी पहले इमेजिनेशन थी। हर एम्पायर, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस पहले किसी के माइंड में एक इनविजिबल थॉट था। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है? लोग सपने देखना छोड़ देते हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें रियलिस्टिक बनना सिखाती है। बचपन में हम इम्पॉसिबल इमेजिन करते हैं, लेकिन एज के साथ फियर इमेजिनेशन को मार देता है। और जिस दिन इंसान ड्रीमिंग छोड़ देता है, उस दिन वो अंदर से बूढ़ा हो जाता है। जेम्स एलन कहते हैं, अगर आप अपने ब्यूटीफुल विजन को प्रोटेक्ट करते रहोगे, एक दिन रियलिटी उसके अकॉर्डिंग शेप लेना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ब्रेन उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शंस लेना स्टार्ट करता है जिसे आप रिपीटेडली इमेजिन करते हो। इसीलिए अपने ड्रीम्स को कभी इंसल्ट मत करो, क्योंकि वही आपकी फ्यूचर रियलिटी का ब्लूप्रिंट होते हैं। फाइनल लेसन, सेरेनिटी। और अब इस पूरी बुक का फाइनल हिडन सीक्रेट, सेरेनिटी, इनर काम। आज की दुनिया लाउड लोगों को पावरफुल समझती है, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, रियल पावर साइलेंस में होती है। वो इंसान जो केओस में भी काम रहे, वही मेंटली डेंजरस होता है, क्योंकि जिसने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी लाइफ कंट्रोल कर ली, और जिसने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, उसने दुनिया को कंट्रोल कर लिया। तो दोस्तों, एज अ मैन थिंक इट सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक वार्निंग है। आपकी लाइफ रैंडमली नहीं बन रही। हर दिन, हर थॉट आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसीलिए अपने माइंड को गार्बेज मत बनने दो, उसे ट्रेन करो, प्रोटेक्ट करो, अपग्रेड करो, क्योंकि आप वाकई वही बन जाते हो जो आप रोज सोचते हो। अगर वीडियो ने आपको डीपली हिट किया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखें, कंट्रोल, अगर आप आज के बाद अपनी थिंकिंग कॉन्शियसली चेंज करने वाले हो। और सब्सक्राइब करें एथिल बुक्स को, क्योंकि यहाँ सिर्फ बुक समराइज नहीं होती, यहाँ इंसान खुद को दोबारा डिजाइन करता है।